हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 5 से 10 सेकंड्स में सोल्व करना सिखाऊंगा। उसके बाद चाहे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोटे फ्रैक्शन में मिले या बड़े फ्रैक्शन में मिले, डेसिमल में हो या रूट में हो, किसी भी टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पेपर में क्यों ना आ जाए, आप उसको 5 से 10 सेकंड में सोल्व कर लेंगे। बैंक एग्जाम में आजकल देखा जाए तो 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूछे जाते हैं और बच्चे उन क्वेश्चन को करने में 5 से 10 मिनट लगा देते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमारे पास 20 ही मिनट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए मिलती है। इसलिए मैं आपको इस तरह कंसेप्ट बताऊंगा कि आप 1 से 1.5 मिनट में वो 5 के 5 क्वेश्चन कर पाएंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो और आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 साइन मिलते हैं। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें फर्स्ट साइन ये है और सेकंड साइन ये है। तो अगर किसी भी टाइप की हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, वो 4 तरीके के साइन में ही होगी। या तो माइनस प्लस होगा, मतलब माइनस प्लस, या फिर वो प्लस प्लस, दोनों उसमें जो साइन होंगे वो प्लस प्लस होंगे। जैसे इस ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें दोनों में प्लस प्लस का साइन है। इसी तरह या फिर प्लस माइनस या फिर माइनस माइनस। तो हम हमेशा याद रखेंगे, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस प्लस में है तो हमारे रूट जो आएंगे वो प्लस प्लस में आएंगे। और अगर इक्वेशन प्लस प्लस रूट में है तो हमेशा जो रूट आएंगे, दोनों रूट उसके माइनस माइनस में होंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास इक्वेशन प्लस और माइनस है, मतलब पहले प्लस है और फिर माइनस है, तो हमारे जो रूट आएंगे वो माइनस प्लस में आएंगे। और अगर हमारी इक्वेशन माइनस माइनस में है तो दोनों रूट हमारे एक प्लस में आएगा और एक आएगा माइनस में। अब फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। अगर हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अधिकतर हमारे पास दोनों में रिलेशनशिप पूछते हैं वो, मतलब एक्स और वाई में रिलेशनशिप पूछा जाएगा आपसे। जैसे अब हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, जैसे ये जो इक्वेशन है, इसमें पहला जो साइन है वो माइनस का है और दूसरा साइन प्लस का है। तो मैं इस इक्वेशन में क्या करूँगा, मुझे पता है इसके रूट दोनों प्लस प्लस में आएंगे। तो मुझे जब पता है इसके रूट दोनों प्लस प्लस आएंगे, और इसमें देखो ये फर्स्ट साइन इसका प्लस हो गया, सेकंड साइन भी प्लस हो गया, तो प्लस प्लस इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे रूट आएंगे वो माइनस माइनस में आएंगे। यानी कि इस वाली इक्वेशन के जो रूट आएंगे वो माइनस माइनस में आएंगे। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम कंपैरिजन करेंगे, चाहे कंपैरिजन हम किसी भी तरीके से कर लें, इसमें हमें रूट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इसके दोनों रूट प्लस में आएंगे और इसके दोनों रूट माइनस में आएंगे। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि x ऑलवेज ग्रेटर देन y होगा। तो हमारा रिलेशन इजीली निकल सकता है, यानी कि ए जो है इसका आंसर होगा। पर हम फिर भी एक बार इसके रूट निकाल कर चेक कर लेते हैं। जैसे अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन है ये, इसको हम फैक्टर करेंगे। अगर हम देखें तो इसमें इसके फैक्टर हम इस तरह करेंगे कि ऐड करने पर हमें 19 मिल जाए। ऐड करने पर ही क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे पहले जो साइन है, अगर ये प्लस का होगा तो ऐड करने पर 19 मिलना चाहिए, और अगर ये माइनस होता तो माइनस करने पर 19 मिलना चाहिए। तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या है, हमें प्लस करने पर 19 मिलना चाहिए। तो अब देखिए हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं 12 और 7 में इसके फैक्टर कर दूँ, तो हम अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा, और अगर इनटू करेंगे तो 84 आ जाएगा। तो इसी तरह हमें हर एक इक्वेशन को सोल्व करना है, उसके फैक्टर इसी तरह से करने हैं। तो अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना, हमें पता है हमारे दोनों जो रूट आएंगे वो प्लस प्लस में आएंगे, तो प्लस प्लस। अब आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, रूट तो यही है, 12 और 7 इसके रूट आ गए, पर ये जो बड़ा रूट होगा वो हमेशा पहले लिखना है, और जो बाद का रूट होगा, मतलब जो छोटा होगा, वो बाद में लिखना है। जैसे मैं 12 यहाँ पे लिख देता हूँ और 7 यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हमारे दो इस इक्वेशन के रूट हो गए। इसी तरह हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अब हमें पता है इसमें दोनों में प्लस प्लस है। प्लस प्लस का मतलब हमारे जो रूट आएंगे वो दोनों नेगेटिव आएंगे। देखो मैंने दिखाया भी है, प्लस प्लस है तो दोनों रूट जो है हमारे नेगेटिव आएंगे। तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम इसको फैक्टर करेंगे। अब देखिए, हम अगर 12 के फैक्टर करें तो 12 के फैक्टर क्या होगा, 4 3। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे, ऐड करने पे मैंने अभी इस वाली इक्वेशन में बोला था, ऐड करने का मतलब है यहाँ पे प्लस का साइन है ना, इसलिए हम चेक करेंगे कि हमारे दोनों रूट ऐड होने चाहिए, तभी हमें 7 मिलना चाहिए। तो अगर हम ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और इनटू करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो हमारे जो दोनों रूट हो गए वो क्या हो गए, 4 और 3, और दोनों रूट नेगेटिव हैं तो नेगेटिव नेगेटिव। इसी फ्लो में हमें बिल्कुल इसी तरीके से चलना है। पहला रूट जो है हमें बड़े वाला रखना है, मतलब जो हम यहाँ पे निकालेंगे वो बड़ा,
वो जो बड़ा रूट होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और ऐसे ही हम 3 को यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे ये दो रूट इस इक्वेशन के आ गए और 2 रूट इस इक्वेशन के आ गए। अगर हम इजीली देखें तो जो 12 है ये -4 से बड़ा है, और ये 12 ही -3 से भी बड़ा है। ऐसे ही अगर हम 7 को देखेंगे, 7 -4 से बड़ा है और 7 -3 से भी बड़ा है। इसलिए जो हमारा x होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन y आएगा। तो हम इस तरह इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ जाए, जैसे ये 3 वाला नंबर है, तो इसको हम कैसे फैक्टर करेंगे, अब हम ये सीखेंगे। जैसे ये है, ये वाला तो सिंपल है, इसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो हम इसको किस तरह फैक्टर करेंगे कि हमें ऐड करने पर ये 20 मिल जाए। तो आप इसको एक बार पॉज करके देखिए आप किस तरह से फैक्टर कर सकते हैं। जैसे हमें चाहिए 96, तो 12 और 8 में मैं अगर इसको करूं तो हमें ऐड करने पर 20 मिल जाएगा और इनटू करने पर 96 मिल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं 12 और 8 जो हैं इसके फैक्टर हैं। तो मैंने आपको बताया था कि माइनस और प्लस, माइनस प्लस मतलब अगर हमारी जो इक्वेशन है आप ये देख सकते हैं माइनस और प्लस, तो हमारे जो रूट होंगे वो प्लस प्लस में होंगे। तो ये जो दोनों रूट है ये हमारे प्लस प्लस में हो जाएंगे। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये दोनों हमारे रूट आ गए। अब इसके बाद हम इसको देखते हैं, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अगर आपको जब फैक्टर ही करने हैं इजीली आपको, तो आप इसके 231 के फैक्टर कर लीजिए। सबसे पहले हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 7 आ जाएगा, और इसके बाद हम अगर इसको 7 से कर दें तो 11 आ जाएगा। तो हम इजीली इसके फैक्टर कर सकते हैं। अब फैक्टर होने के बाद आपको देखना है कि हम किस तरह इसको मल्टीप्लाई करके ये निकाले कि दोनों रूट को, दोनों फैक्टर को ऐड करने पर हमें 32 मिले, क्योंकि यहाँ पर एडिशन का साइन है, इसलिए हमें ऐड करने पर देखना होगा। तो अगर मैं इजीली देखूँ 7 या 21 यानी कि 21 और ये हो गया 11। अगर मैं 21 और 11 को ऐड करूँगा तो मुझे 32 मिल जाएगा। इजीली बिल्कुल सिंपल वे में दिख रहा है। तो इसलिए मेरे जो 2 रूट हो गए इसके वो 21 और 11 हो गए। बड़े वाला रूट हमेशा पहले लिखना है और छोटे वाला बाद में। अब इसके बाद देखिए यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है। प्लस का साइन है तो इसका क्या मतलब हो गया, हमारे जो दोनों रूट आएंगे वो किस में आएंगे, ये देखिए आप, हमारे दोनों रूट आएंगे माइनस में। तो हम इसको भी माइनस कर देंगे और इसको भी माइनस कर देंगे। सेम जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, ये दोनों रूट माइनस के हैं और ये दोनों रूट हैं प्लस के, तो हमेशा ये बड़े होंगे। इसका मतलब x ऑलवेज ग्रेटर देन y आ जाएगा। हम इसको इस तरह कर सकते हैं। अब हम कुछ बड़ी वैल्यूज़ पे चलते हैं, जो कि जिसमें मतलब हमें कोफिशिएंट बड़े मिलेंगे, जिसमें हमें रूट निकालते हुए अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। हम उन्हें भी एक बार करके देखते हैं कि उनमें हम किस तरह रूट निकाले कि हम इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें हमें बड़ा रूट मिला हुआ है और इसमें भी अधिकतर बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं एग्जाम में, पर आपको ऐसा नहीं करना। क्योंकि देखिए 252 है, 252 को आप सिंपली फैक्टर कर लीजिए। सबसे पहले से 2 से ही काट लीजिए तो ये आ गया। अब इसको फिर 2 से ही कर दीजिए। अब आप इसको ऐसे ही फैक्टर करते चले जाइए जब तक ये पूरा ना कट जाए। अब 21 आ गया। अब फिर इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, 7 आ गया। अब देखिए हमें इसके फैक्टर मिल गए, ये इसके फैक्टर हो गए। तो अब हमें इस तरीके से इसको करना है कि हमें एडिशन करने पर, किन्हीं भी 2 फैक्टर को एडिशन करने पर हमें 32 मिल जाए। अब आप देखिए, अगर मैं 7 को 3 के साथ बॉन्ड बनाता हूँ, इसका 7 को 3 के साथ, तो 7 या 21 आ जाएगा एक, और इन तीनों को एक साथ ले लो 12 आ जाएगा। तो मुझे पता है ये ओड है, ये इवन है, तो कभी भी 32 नहीं होने का ऐड होने पर। तो ये इजीली आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अगर आप इजीली इसको करके देखेंगे ऐसे, तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं इसमें। तो ये आपका ऐसे नहीं बनेगा। तो हमें इसका जो बॉन्ड है वो 7 का 3 के साथ ना बना के 2 के साथ बना के देखना पड़ेगा। तो 7 दूनी 14 प्लस, और इन तीनों को एक साथ ले लीजिए, इनको 18 आ जाएगा। अब देखिए आप अगर इनको ऐड करेंगे तो इजीली 32 मिल जाएगा आपको। तो आपको इसी तरह इनको सोल्व करना है। तो हमें 2 रूट कौन से मिल गए, 18 और 14। बड़े वाला रूट हम पहले लिख लेंगे, 18 हमने पहले लिख लिया, 14 को हम इसके बाद लिख लेंगे। अब हमें पता है कि हमारा जो इक्वेशन है हमारी वो प्लस प्लस में है, तो इसका जो रूट के साइन होंगे वो किस में आएंगे, वो माइनस माइनस में आएंगे। तो यानी कि इसका रूट भी ये माइनस है और ये भी माइनस है, ये दोनों इसके रूट हो गए। इस तरह हम बड़े, जिसमें बड़ा फैक्टर दिया जाता है उसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये है 770। अब मान लो इसको हमें सोल्व करना है, तो इसको भी हम इसी तरह सोल्व करेंगे।
385 आ गया, इसी तरह हम इसको 5 से काट देंगे, 77 आ गया, इसी तरह अब हम इसको 7 से काट देंगे, 11 आ गया। अब आपको किसी भी तरह फैक्टर बनाने हैं, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप कितने जल्दी फैक्टर बना सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर ली तो आप बहुत जल्दी इसके फैक्टर बना सकते हैं। तो अब आप इसको करके देखिए, हमें चाहिए ऐड करने पर, एडिशन का साइन है तो जो दो फैक्टर हम लाएंगे उन्हें ऐड करने पर 57 मिलना चाहिए, यानी कि इनसे जो भी दो फैक्टर बनेंगे उन्हें ऐड करने पर 57 मिलना चाहिए। तो अगर मैं इन दो का पेयर बना दूं तो हमें पहले ही 77 मिल गया, तो ऐड करने पर तो वैल्यू और ज़्यादा चली जाएगी। तो हम 11 का फैक्टर 7 के साथ नहीं बना सकते। इसी तरह अगर मैं देखूं 11 का फैक्टर अगर हम 5 के साथ बनाएंगे तो 55 पहले ही हो गया ये, और हमें 2 की ज़रूरत है, और ये तो 7 दूनी 14 आ जाएगा। इसमें कॉमन सेंस लगा सकते हो, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी हम फैक्टर नहीं बना सकते, मतलब हमें तो 57 चाहिए ना। तो इसीलिए हम जो 11 है ना, इसका फैक्टर हम 2 के साथ बना के देखते हैं। 11 को अगर हम 2 के साथ फैक्टराइज कर देंगे तो 22 आ जाएगा, और अगर हम इसको 7 को 5 के साथ करेंगे तो 35 आ जाएगा। अगर हम इसको ऐड करके देखेंगे तो हमें 57 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमारे जो दोनों रूट है वो रूट क्या आ गए, 35 हम पहले लिख देंगे, 22 हम बाद में लिख देंगे। और इसके बाद हम देखिए इक्वेशन में हमें पता है प्लस प्लस का साइन है दोनों साइड, प्लस प्लस का, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे रूट होंगे वो किस में होंगे, वो माइनस में होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों रूट हमारे माइनस में आएंगे। अब आ गया कंपैरिजन की बात। अब आपको पता होगा माइनस में जिस चीज़ की वैल्यू कम होती है वही वैल्यू में ज़्यादा माना जाता है। जैसे -18 और -35 में कौन बड़ा होगा, -18 बड़ा होगा। इसी तरह -18 और -22 में कौन बड़ा होगा, 18 बड़ा होगा यहाँ पे भी। ऐसे ही आप इन दोनों इसका भी कंपैरिजन करिए, अलग से कंपैरिजन करना है हमें हर एक चीज़ का। अगर आप एकदम टोटल सारा एक साथ करोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, उसमें चांसेस गलत रहते हैं। इसलिए 14 को 35 के साथ देखेंगे तो ये बड़ा हो गया, और 14 को अगर मैं -22 के साथ देखूंगा तो ये तब भी बड़ा हो गया इसमें। इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा वो x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन y आएगा। तो आपको हमेशा इसी तरीके से कंपैरिजन करना है। अगर आप दोनों को कंपैरिजन एक साथ करेंगे तो कभी तो वो सही हो जाएगा और कभी वो गलत हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, आपको कंसेप्ट के हिसाब से चलना है। अब हम कुछ और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए, मान लो हमारे पास कोफिशिएंट दे दिए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल गया और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल गया। हम तो इस टाइप के क्वेश्चन के हम रूट कैसे निकालेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है। हमें क्या सिखाया जाता था छोटी क्लास में कि हम 35 को पहले इंटू 3 करेंगे और फिर उसके बाद उसके फैक्टर करेंगे, उसे फैक्टराइज करेंगे। जब हमें पता है कि हमें फैक्टराइज ही करना है तो हम 35 को इंटू 3 क्यों करें, जब हमें पता है फैक्टर करना है। हम डायरेक्ट फैक्टर निकाल देते हैं, इसका फैक्टर हो जाएगा 1 और 3, और इसी तरह हम इसको फैक्टर करेंगे। अब इसके फैक्टर कई हो सकते हैं, अलग अलग फैक्टर आ सकते हैं। हमें एक बीच का फैक्टर लेके चलना है, मतलब जो थोड़ा एवरेज हो, उसमें दोनों फैक्टर ना तो कोई ज़्यादा बड़ा आए ना कोई ज़्यादा छोटा आए। तो हमें क्या करना है, जैसे 7 × 5 है, 7 × 5 यानी कि लगभग एवरेज है, मतलब इतना ज़्यादा अंतर डिफरेंस नहीं आना चाहिए इतना बिल्कुल भी। तो इस तरह हमें फैक्टर करने हैं इन दोनों के। तो अब हमने इसका फैक्टर कर दिया। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन मतलब हमें अब इन्हें इस तरह मैनेज करना है कि हमें प्लस करने पर 22 मिल जाए। तो अब देखिए आप, अगर मैं इन दोनों को करूँ 7 या 21 + 5 तो हमारा कितना आएगा 26, यानी कि 22 तो नहीं आया ना। तो यानी कि हम इस तरह इसको फैक्टर नहीं कर सकते, आप ये बिल्कुल ईजीली कर सकते हो। अब 5 × 3 कितना हो जाएगा 15 और +7, अब ये कितना आ गया 22 आ गया। इसका मतलब ये हमारे दोनों फैक्टर बन गए। तो यानी कि हम 15 को पहले लिख लेंगे और 7 को हम बाद में लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो इसके रूट कैसे आएंगे। अब माइनस प्लस में जो रूट है दोनों प्लस के साइन आएंगे, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें जो मैं आपको बात बताना चाहता था वो ये है, जैसे x² का कोफिशिएंट है तो ये कोफिशिएंट जो 3 है ना, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसमें। अब हमारे दोनों जो रूट हैं ये कंप्लीट रूट आ गए, ये दोनों इसके रूट बनेंगे। अब हम इसी तरह इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अब देखिए, इसके फैक्टर 2 × 4 कर लो। अब ये है, इसके भी हम एवरेज के हिसाब से, मतलब ना ज़्यादा बड़ा लेना ना ज़्यादा छोटा लेना फैक्टर हमें, तो हम इसको कर सकते हैं 7 या 21, ठीक है। अब इसके फैक्टर हमें इस तरह बनाने हैं, इसे इस तरह मैनेज करना है। ये हमारे पास 4 फैक्टर हो गए इसके, कि हमें ऐड करने पर, मतलब ये एडिशन का साइन है ना, ऐड करने पर 26 मिले। अब देखो ऐड करने पर 26 कैसे मिलेगा।
अगर हम 7 चौक 28 कर देंगे तो वो तो पहले ही गलत हो गया, 28 चला गया और हमें तो चाहिए 26, तो इसीलिए हम कोई छोटा फैक्टर लेंगे। अब अगर मैं 7 को 2 के साथ जोड़ूँ, 7 दूनी 14 प्लस 4 तिया 12, और 12 और 14 को अगर मैं ऐड करके देखूँ तो 26 आ जाएगा। तो इस तरह ही हमें हर क्वेश्चन में फैक्टर करने हैं। अब देखिए, अब हमें पता है कि 14 और जो 12 है ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। और इसको डिवाइड बाई 8, मैंने बताया था कि कोफिशेंट के साथ जो होगा, स्क्वायर के कोफिशेंट में जो होगा उसको डिवाइड में कर देंगे, तो डिवाइड बाई 8। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, तो इसके जो रूट के साइन होंगे वो दोनों प्लस प्लस होंगे, ठीक है। तो अब हमारी जो इक्वेशन के रूट आ गए, दोनों इक्वेशन के रूट हमारे ये आ गए। अब इनको सोल्व करने का गाइस 3 तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। एक तो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, जो कि बहुत बच्चे करते हैं। जैसे ये 3 है, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 में और 12 में। ऐसे ही 8 है, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 में और 7 में। मैं आपको करके दिखा देता हूँ किस तरह हम इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका मैं बता देता हूँ, पहला तरीका किस तरह आप इसको सोल्व कर सकते हैं अगर आपको कंपैरिजन करना है दोनों में। जैसे 15 है, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ गया, फिर 8 से ही 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ गया। तो ये 2 हो गए इसके रूट, कंपैरिजन जब हम करेंगे। इसी तरह हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 42 आ गया और 36 आ गया ये। इसका मतलब क्या हो गया, हम इजीली देख सकते हैं कि 120 जो है वो 42 से ग्रेटर है, 120 36 से भी ग्रेटर है, 56 42 से ग्रेटर है, 56 36 से भी ग्रेटर है। यानी कि ग्रेटर साइन सारा इस तरफ आ रहा है। इसका मतलब x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन y, इसका आंसर आ गया। पर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर मतलब नीचे हमारे पास ये जो कोफिशिएंट है x के, ये ज़्यादा बड़ा आ गया, मान लो 59 आ गया, 69 आ गया, 79 आ गया यहाँ पे, तो उनको आप अगर 14 से मल्टीप्लाई करने लगे तो एक क्वेश्चन में ही आपकी 5-6 मिनट जा सकती है आराम से। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना। दूसरा तरीका जो है इसका, कुछ बच्चे डेसिमल में सोल्व करते हैं। जैसे इसको काट लेंगे तो ये आ गया 5, इसी तरह इसको भी काट लेंगे, ये आ गया 2.33 आ जाएगा इसका अगर डेसिमल में मैं काट दूँ इसको, और ये आ जाएगा 1.7 के आसपास, ये आ जाएगा 1.5 के आसपास। तो मैं इसमें इजीली देख सकता हूँ 5 जो है 1.7 से भी बड़ा है, 1.5 से भी बड़ा है। जो 2.3 है वो 1.7 से भी बड़ा है और 1.5 से भी बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, x जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन y आ गया। पर इसमें भी आपको मतलब डेसिमल में आप काटोगे, उससे अच्छा है कॉमन सेंस वाला तरीका। आप सीधा सीधा कॉमन सेंस लगाइए। जैसे मैं अब आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आपको कॉमन सेंस में क्वेश्चन करना है। हमारे पास रूट थे 5/3, 7/3, ये 2 रूट थे हमारे पास। और इस साइड जो हमारे पास रूट थे वो 14/8 और ये है 12/8। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं कि इसको हम कॉमन सेंस के तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कट गया, इसका तो 5 आ गए, 5 आ जाएगा ये तो। अब ये देखिए 3 दूनी 6, यानी कि 6 यानी कि 2 से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि 2 से थोड़ा बड़ा आएगा ये, बस इसको ऐसे लिख लीजिए। अब ये है 8, अब 8 दूनी 16 होता है, तो यानी कि 2 से तो कम आएगा ना, तो 2 से हल्का सा कम, 2 से हल्का सा कम। अब 8 ही कम 8, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 1 से थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा ये। इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए जो 5 है हमारा, ये 5 इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा। ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है ये वाला। मतलब अगर कॉमन सेंस में देखा जाए तो 1 से बड़ा आएगा, 2 से छोटा आएगा। तो इस तरह कर लो। तो ये 5 से तो दोनों बड़े हो गए, यानी कि बड़ा हो गया। अब ये 2 से बड़ा है, ठीक है, 2 से बड़ा है और ये 2 से छोटा है, यानी कि यही बड़ा होगा हमेशा, ठीक है। और इसी तरह हम इसको देख लेते हैं, ये 1 से तो है बड़ा और 1 से भी हल्का सा बड़ा है, और 2 से क्या है, ये 2 से है छोटा, बल्कि ये है 2 से बड़ा। तो हमेशा हम इसमें कॉमन सेंस लगा के देख सकते हैं, हमारा दोनों बार ये दोनों बड़े आ रहे हैं, तो x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन y आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन में भी। तो ये कॉमन सेंस वाला तरीका है जो कि लगभग अधिकतर बच्चे कंपटीशन एग्जाम में लगाते हैं, और इसके थ्रू बहुत जल्दी हम एकदम कंपैरिजन कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम चलते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन की साइड, जिसमें हमें कोफिशिएंट में ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू मिल जाए। अगर हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू कोफिशिएंट में, तो हम उसको किस टाइप से सोल्व करेंगे। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने आपको बोला था इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करके फिर हम दोबारा फैक्टर करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या है। तो इसलिए हम इसको यहीं के यहीं वो फैक्टर कर लेते हैं इसके। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो हमें फैक्टर लेना है ना 75 का, ये थोड़ा एवरेज टाइप का रखना है हमें। मतलब
ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, जैसे 25/3 भी लिख सकता हूँ मैं इसको, पर इसमें गैप देखिए आप कितना आ गया। तो हमें ये नहीं करना, बिल्कुल भी इतना गैप नहीं चाहिए, मतलब कम, थोड़ा एवरेज टाइप लेना है। अब हम 15 के साथ ले लेते हैं इसको, 15 5 जा 75, ठीक है। तो अब देखिए हमें इसके फैक्टर इस तरह बनाने हैं कि हमें ऐड करने पे, यहाँ पे एडिशन का साइन है ना, तो हमें ऐड करने पे 140 मिले। मतलब अगर हम इसको किसी भी तरीके से मैनेज करो, ऐड करने पर 140 मिलना चाहिए। अब देख लो आप इसको किस तरह से मैनेज करोगे। अगर 15 × 7 करें तो 105 आएगा, और 15 × 5 करूँ तो 35 आएगा, और दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा, 140 मिलेगा। यानी कि हमारा क्वेश्चन, ये समझो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सोल्व हो गई। यानी कि 105 को मैं पहले लिखूंगा, क्योंकि मैंने बोला था कि बड़े वाला जो फैक्टर होगा उसको हम पहले लिखेंगे, और जो छोटा फैक्टर है 35 इसको हम बाद में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो हमारी जो इक्वेशन के रूट आएंगे वो दोनों के दोनों प्लस में आएंगे, यानी कि ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। अब इसके साथ जो कोफिशिएंट है ये 49 का है, यानी कि डिवाइड बाई 49, और ये भी यहाँ पे डिवाइड बाई 49। तो ये जो दोनों हमारे हैं ये रूट बन गए इस इक्वेशन के। अब हम दूसरी इक्वेशन को सोल्व करते हैं, और फिर देखेंगे इसमें कि हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में इतनी बड़ी वैल्यू हो तो हम उसके रूट में कंपैरिजन कैसे निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, अब इसको फैक्टर करते हैं। वैसे तो इसका फैक्टर 10 × 2 भी हो जाएगा, पर 10 × 2 नहीं लेना, क्योंकि मैंने आपको बोला थोड़ा एवरेज टाइप का लेना है, यानी कि 4 × 5 ले लीजिए। अब इसी तरह हमें इसको करना है 7 और 8 में। अगर मैं इसको फैक्टर कर दूं इसके, तो हमें 56 मिल जाएगा। अब देखिए मुझे इन चारों को किसी भी तरीके से फैक्टराइज में ही मतलब फैक्टर करके इसको ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन का साइन है, तो ऐड करना है कि हमें 67 मिल जाए। अब देखिए अगर मैं 7 × 5 कर दूं तो 35, और अगर मैं 8 × 4 कर दूं तो 32 आ गया। अब अगर मैं इसको ऐड करूं तो हमें 67 मिल जाएगा। ये तो छोटी वैल्यू है, मतलब आप इनको एकदम आराम से दिमाग में ही सोल्व कर सकते हैं कि हमें फैक्टर क्या मिलेंगे। तो इसमें 35 और 32, ठीक है, और ये माइनस है और ये प्लस है। इसका मतलब क्या हुआ, जो दोनों रूट आएंगे वो किस में आएंगे, प्लस में आएंगे, तो दोनों के आगे प्लस लगा दो। अब ये जो इसका y² का कोफिशिएंट है ये क्या है, ये 20 है, तो डिवाइड में 20, डिवाइड में 20। अब देखिए, अब हमारे पास ये जो दो फैक्टर आए, ये दो मतलब ये जो दोनों हमारे पास इसके रूट आए, ये रूट ये आ गए दोनों। अब अगर मैं इसको फर्स्ट वाले मेथड से करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, तो 49 × 35, 5 मिनट गई, 49 × 32। अब देखिए आपको कितना लेंदी पड़ेगा, 105 × 20। तो आप ऐसे नहीं करोगे बिल्कुल भी, ये तो मतलब बिल्कुल आपको बहुत लेंदी पड़ जाएगा। तो आप इसको एक बार इजीली काट लीजिए। हम एक कॉमन सेंस वाला जो मेथड बताया था मैंने, हम उसको ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे। 7 ये आपका कट जाएगा 1 और ये 15, ठीक है, और ये 7 बार और ये 5 बार, ठीक है। ऐसे ही हम इसको 5 से काट लेते हैं, 5 और ये आ जाएगा 7, इसको हम काट लेते हैं 4 से 8। तो हमारे पास जो इसके रूट हम छोटे कर लेते हैं, इसके रूट 5/7, और ये आ जाएगा 5/7, और ये 15/7, ठीक है। दूसरा जो रूट आएगा हमारे पास दूसरी इक्वेशन के, वो 7/4 आ जाएगा, और जो दूसरा रूट है इसका वो आ जाएगा 8/4, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। नहीं ये तो 5 आएगा ना, ये 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। अब अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं इसमें, 7 दूनी 14, यानी कि 2 से हल्का सा बड़ा, ठीक है। और ये क्या आएगा, ये पूरा पूरा एक बार भी नहीं कट रहा, यानी कि 1 से नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको देखिए, अब ये 4 दूनी 8 होता है, यानी कि 2 से हल्का सा कम, 2 से हल्का सा कम आएगा, मतलब बिल्कुल हल्का कम आएगा ये 2 से। और ये भी सेम टू सेम 2 से हल्का कम नीचे आ जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 होते हैं, पर ये हमारे पास 8 है, तो 1.8 के करीब, या हाँ 1.8 के करीब आ जाएगा ये। तो यानी कि 2 से हल्का कम आएगा, तो ऐसे लिख लो। अब हमें पता है ये 2 से बड़ा है, ये दोनों 2 से छोटे हैं, यानी कि ये हमेशा इससे ग्रेटर होगा, और ये हमेशा इससे भी ग्रेटर होगा, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं जो 1 है, ये मतलब ये क्या है, ये 1 से छोटा है, और ये 2 से हल्का सा छोटा है दोनों। तो यानी कि ये जो होगा, ये वाली जो 5/7 होगी, ये हमेशा क्या होगी, ये छोटी हो जाएगी इनसे, क्योंकि ये तो 2 से हल्का सा कम है, 2 से हल्का सा कम है, पर 1 से तो बड़ा है ना, और ये तो 1 से भी छोटा है, तो यानी कि ये छोटा हो गया ना।
और ये यहाँ पे इसी तरह हम इसको भी बोल सकते हैं, ये भी छोटा हो गया। तो अब हमें कभी मिल गया बड़ा साइन, कभी मिल गया हमें छोटा साइन, तो इसका मतलब क्या हुआ, रूट कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, यानी कि RCE आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर 5 जिसको हम बोलते हैं उसमें अधिकतर यही आता है। तो आप ये मतलब नोट कर लीजिए, अगर हमें कभी भी कंपैरिजन करते हुए, कभी मतलब दोनों रूट में कंपैरिजन करते हुए कभी तो साइन मिल गया ग्रेटर देन और कभी मिल गया स्मॉलर देन, तो अगर हमें इस टाइप के साइन मिलते हैं जैसे यहाँ पे मिले, ये दोनों इस साइड मतलब y को ग्रेटर बता रहे हैं और ये x को ग्रेटर बता रहे हैं, तो हमारा जो है वो रूट नहीं आ पाएंगे और हम उसमें जो टिक लगाएंगे वो ये वाला लगा देंगे, RCE वाला। ठीक है, तो हम इस तरीके से इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। अब आपको मैं कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है एक, ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। इसको मतलब मैं कैसे सोल्व करूँ, अब मैंने आपको बताया डायरेक्ट के हम इसके सबसे पहले रूट कर लेंगे, ऐसे ही हम इसके रूट करेंगे। अब मैंने आपको अभी बताया था कि हमें जो रूट इस टाइप के कभी भी हम रूट लेंगे वो थोड़ा एवरेज लेंगे, मतलब मीडियम, यानी कि थोड़ा बीच का जो होगा, यानी कि 9 × 6 ले लूँ। पर इसमें मैं ये क्वेश्चन आपके लिए क्यों लेके आया हूँ, मैं इसी रीजन से लेके आया हूँ कि हमेशा ऐसे नहीं होगा, मैक्सिमम 90% तो आपका ऐसे ही हो जाएगा, पर कभी कभी ऐसे नहीं होता सोल्व क्वेश्चन। जैसे 9 और 6 लिया मैंने, अब अगर मैं इसके रूट मतलब इस तरह इसको करूं कि ऐड करने पे मुझे 33 मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा, 9 × 5 9 पंजे 45, 45 तो मुझे पहले ही मिल गया, और अगर उसमें मैं ऐड करूंगा तो वो 33 मतलब इससे तो पहले ही ऊपर जा लिया, यानी कि ये तो गलत हो गया। इसी तरह हम इसको 5 × 6 करूँ तो 6 पंजे 30 मिल जाएगा, और इसमें अगर मैं 9 ऐड करूंगा तो ये 39 हो जाएगा, यानी कि ये रूट तो हमारे सेटिस्फाई नहीं कर रहे, यानी कि हमें रूट ये वाला रूट नहीं हमें लेना, कोई दूसरा रूट लेना पड़ेगा इसका। तो मैं इसको इस टाइप के क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करूंगा, तो अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है ना कि एवरेज टाइप का रूट काम नहीं आ रहा, तो उससे एक नंबर ऊपर का रूट ले लीजिए आप। जैसे ऊपर वाला रूट ले लो, 18 × 54 होता है, ठीक है, तो 18 × 3 ले लो। तो अब इसके आप रूट बना के देखो, ठीक है, हमारे पास 18 तो ये है, और 5 × 3 ले लो, यानी कि 15 + 18 ले लो, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 32, यानी 33। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि हमें रूट मिल गए, दोनों रूट हमारे क्या हो गए, एक तो 18 आ गया, बड़े वाले को मैं पहले लिखूंगा और छोटे वाले को हमें बाद में लिखना है। ये गलती नहीं करनी, ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है। जैसे 18 आ गया, ये आ गया 15, अब इसको मैं डिवाइड बाई 5 कर दूंगा, क्योंकि हमारा जो x² का कोफिशिएंट है ये 5 है, तो इसको डिवाइड बाई 5 कर दो, इसको भी यहाँ पे डिवाइड बाई 5 कर दो। अब ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो हमारे जो दोनों रूट होंगे, अगर मतलब इक्वेशन में प्लस प्लस है, तो जो दोनों रूट आएंगे वो हमारे माइनस माइनस में आ जाएंगे, तो हमारे जो दोनों रूट आ गए वो माइनस माइनस में आ जाएंगे। अब मैं इसी तरह इस दूसरी इक्वेशन को भी सोल्व करता हूँ, 5 का 1 और 5, इसी तरह 72, अगर मैं 72 को देखूँ तो 8 × 9 72, मैं 8 और 9 को ले सकता हूँ, पर यहाँ पे भी वही केस हो जाएगा, 8 पंजे 40, पहले ही 38 से ऊपर चला गया, 9 पंजे 45, ये फिर उसके बाद फिर ये मतलब 38 से ऊपर चला गया, तो यानी कि मेरे ये जो दोनों रूट है ना, ये 8 और 9, ये काम नहीं करेंगे, मतलब इससे ऊपर का कुछ रूट लेना पड़ेगा मुझे, यानी कि थोड़ा गैप बढ़ाना पड़ेगा। तो गैप बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, 18 × 4, अगर मैं देखूँ 18 × 4 72 हो जाएगा, यानी कि मैं ये वाले दोनों रूट को मैं ट्राई करके देख सकता हूँ ठीक होंगे क्या। तो 18 तो अलग ही ले लो, 18 × 1 को मैं रूट एक वो बना दूंगा, इसका फैक्टर बना दूंगा, और 5 × 4 यानी कि 20 को बना दूंगा, और ये हमारा 38 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो दोनों रूट हैं हमें मिल गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम 20 को तो लिख देंगे पहले और 18 को लिख देंगे हम बाद में। अब देखिए यहाँ पे भी प्लस का साइन, यहाँ पर भी प्लस का साइन, प्लस प्लस, इक्वेशन में प्लस प्लस, यानी कि रूट में माइनस माइनस, तो रूट में माइनस माइनस आ जाएंगे। अब y² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 5, तो हम 5 से यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे, 5 से यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए मैं आपको एक मतलब अच्छी ट्रिक बताता हूँ, अगर कभी भी हमारे पास इस टाइप का मतलब जिसके डिनोमिनेटर में सेम हो, अगर इस टाइप की कोई रूट आ जाए जिसमें हमें कंपैरिजन करना है, तो उसमें हम कंपैरिजन करते हुए क्या करेंगे, हम जो भी कॉमन होगा उसको हम इजीली काट सकते हैं। जैसे मैंने 5 5 5 5, ये मतलब 5 को हटा दो इसमें
और फिर कंपैरिजन कर लो। ये मतलब डायरेक्ट बहुत अच्छा तरीका है, बहुत कम लोगों को ये पता रहता है और ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नहीं तो फिर इसके मतलब डेसिमल फ्रैक्शन निकालेंगे हम, इस तरह इसको करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ये जितने भी 5 है इनको सबको हम हटा देंगे। अब देखिए -18 -20 से क्या होगा, बड़ा। -18 -18 के क्या होगा, बराबर, ठीक है। और जो -15 है ये -20 से क्या होगा, ग्रेटर देन, मतलब बड़ा होगा ये, ठीक है। और ये -15 -18 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमें जो साइन मिले वो कैसे मिले, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा x है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y आ जाएगा। तो इस तरह हमको कंपैरिजन करना है इस टाइप के क्वेश्चंस का। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए मैं आपको एक गोल्डन ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन को, जिसमें माइनस 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 इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप उसको सिर्फ 2 सेकंड में आप उसका आंसर लगा सकते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा। अब जैसे देख लो, मैंने क्या बताया था आपको कि अगर हमारे पास माइनस और माइनस में कोई भी इक्वेशन है तो उसके जो रूट आएंगे वो प्लस और माइनस आएंगे। तो इसका जो रूट आएगा ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो इसका जो रूट आएगा वो एक प्लस में आएगा और एक आएगा माइनस में इसका रूट। इसी तरह ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो इसका जो रूट आएगा ये क्या आएगा, प्लस में आएगा, ये आएगा माइनस में। अब देखिए ये वाला जो प्लस है ये हमेशा इस वाले माइनस से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन होगा। और ये वाला जो प्लस है और ये वाला जो माइनस है ये इससे क्या होगा, ये वाला ग्रेटर देन होगा। तो अब एक बार तो ये ग्रेटर हो गया, एक बार ये ग्रेटर हो गया, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। जैसे मैंने ये बताया था कि अगर कहीं पे भी दोनों ये साइन आएंगे तो हम उसमें RCE लगा देंगे, यानी कि रूट नहीं निकल सकते या हम बता नहीं सकते, रूट कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा। तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें माइनस और माइनस होगा तो उस वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट क्या लगा देंगे, RCE लगा देंगे। इसीलिए हम इसको गोल्डन रूल बोल सकते हैं। जैसे अब देखिए, अब आपकी कोई भी इक्वेशन किसी भी टाइप की हो, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस रह जाए, या फिर यहाँ पे माइनस हो जाए, यहाँ पर प्लस हो जाए, चाहे ये वाला साइन इसका कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, किसी भी टाइप का आपका ये वाला जो साइन है ये प्लस में चला जाए या माइनस में चला जाए, आपको उसे देखना ही नहीं। अगर ये वाले दोनों मतलब इसके साथ अगर माइनस है और इसके साथ भी अगर माइनस है किसी इक्वेशन में, तो आप डायरेक्ट RCE लगाइए, बिल्कुल, मतलब आप RCE लगाइए, हमेशा वही आएगा, बिल्कुल पक्का। मतलब इसीलिए हम इसको गोल्डन रूल बोलते हैं और ये 2 सेकंड में सोल्व हो जाता है। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको करके भी दिखा देता हूँ, इसमें RCE ही इसका आंसर आएगा। अब देखिए अगर मैं इसके रूट करूँ, इसका रूट क्या आ जाएगा, 1 और 3, ठीक है। इसका रूट क्या आ जाएगा, इसका रूट मतलब 20 है, तो थोड़ा एवरेज ले लो, 5 × 4 ले लो, ठीक है। तो अब इसको मुझे इस तरह मतलब इस तरह करना है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, यानी कि रूट में से इस तरह माइनस करना है कि हमें 11 मिल जाए, रूट में से इस तरह माइनस करना है कि हमें 11 मिल जाए। हम यहाँ पे माइनस ही साइन ले लेते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में माइनस था, हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे भी माइनस था, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, 5 × 3 5 या 15, ठीक है। और ये 4 अलग, 4 को 1 के साथ जोड़ दूँ, 4 आ जाएगा, -4, तो ये मिल गया मुझे 11, यानी कि ये वाला 11 मिल गया मुझे, ठीक है। और मैंने माइनस क्यों किया ये, क्योंकि हमें माइनस, इससे पहले अगर माइनस है तो हम माइनस में ही निकालेंगे, मतलब 15 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे 11 मिल जाए, इस तरह हम इसको करेंगे, ठीक है। तो यानी कि मेरे जो दो रूट आ गए वो क्या आ गए, एक तो आ गया 15, एक आ गया 4, ठीक है। अब इसको जो x² है इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 3, तो यानी कि 3 को मैं इसके डिवाइड में रख दूँ, इसके भी डिवाइड में 3 को रख दूँ। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, यानी कि माइनस माइनस का रूट क्या आएगा, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, तो ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया। दोस्तों मैंने आपको इसीलिए बताया था कि जो आप पहला रूट लिखोगे ना वो बड़ा लिखोगे और जो दूसरा रूट लिखोगे वो छोटे वाला लिखोगे, क्योंकि जो ये आएगा ना माइनस माइनस वाला, इसमें गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए अब मैंने ये बड़ा लिखा था तो ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस। तो आपको ये गलती नहीं करनी, ये चीज़ ध्यान रखनी, जो हमारा पहला ये बड़ा निकला ना नंबर, मतलब ये 15 निकला, इसको हम पहले लिखेंगे और ये जो 4 आया है इसको हम बाद में लिखेंगे। इसी तरह हम इस वाली इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ये हमारे पास 8 दे रखा है, 8 को मैं फैक्टर कर लेता हूँ 4 × 2 में, ठीक है। और ये 15 है, इसको 5 और 3 में फैक्टर कर लेते हैं हम, ठीक है।
अब देखिए हम किस तरह इसको सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 14 मिल जाए। ठीक है, हम किस तरह सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 14 मिल जाए। अब देखिए 5 इंटू 4 कितना हो गया 20 हो गया। 5 इंटू 4 20 और 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, यानी कि -6 करूँगा तो क्या मिलेगा 14 मिलेगा। तो रूट क्या हो गया, रूट हो गए हमारे 20 और 6। ठीक है, अब इसको डिवाइड बाई 8 कर दो, डिवाइड बाई 8, तो ये 20/8 हो गया और ये 6/8 हो गया। अब इसके बाद हम अपनी इक्वेशन में देखेंगे हमारे पास दोनों साइन जो है वो माइनस के हैं। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास दोनों साइन माइनस के हैं इक्वेशन में, तो हमारा जो रूट है एक प्लस में आएगा और एक आएगा माइनस में। तो ये वाला जो रूट हो जाएगा ये हमारा प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में। तो ये दोनों हमारे रूट आ गए। अब हम इनमें कंपेरिजन करते हैं, तो हमें पता है ये वाला प्लस में है, तो ये वाला प्लस वाला हमेशा इससे तो बड़ा ही होगा, और ये वाला ये जो प्लस है ये इससे बड़ा होगा हमेशा। तो एक बार ग्रेटर और एक बार लेस देन। तो हम इसमें अगर कंपैरिजन करेंगे तो हमारा आंसर RCE आएगा हमेशा, और यही हमारा गोल्डन रूल बोलता है। इसीलिए जब भी ऐसे साइन आए, एक बार बड़ा और एक बार छोटा, इसका मतलब है रूट कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, तो हम इस पर टिक लगा देंगे। और इसी तरह अगर कोई भी दोनों इक्वेशन हमें दे दी और इसके साथ ये जो कोफिशिएंट है इसमें माइनस का साइन है एंड में, तो हमेशा बिना रूट निकाले आप एकदम टिक लगा दोगे RCE पर। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। जैसे ये अब रूट वाले क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे एकदम छोड़ देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। ये जो 3 है ना, मतलब √3 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, मतलब 3 को इससे डिवाइड कर दो 162 से, तो डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाएगा 54। अब हमें इस 54 को इस तरीके से तोड़ना है कि हमें ऐड करने पर, क्योंकि यहाँ पे एडिशन का साइन है, तो ऐड करने पर हमें 15 मिले, इस तरह में इसको तोड़ना है। तो 9 इंटू 6 इतना तो मतलब हो ही जाता है, बिल्कुल सिंपल है ये। तो 9 इंटू 6 करने पर 54 मिलेगा, और अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा 15 मिलेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल आ गया, हमारे पास 2 रूट आ गए, एक तो आ गया हमारा 9 और एक आ गया हमारा 6। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास कोफिशिएंट में तो कुछ नहीं है x² के, तो अपॉन में हमें कुछ नहीं रखना। अब ये माइनस है और ये प्लस है, अगर माइनस और प्लस है तो सिंपल वे में दोनों के जो रूट आएंगे वो प्लस प्लस में आ जाएंगे, तो ये भी प्लस ये भी प्लस। तो हमारा जो रूट हो गया वो ये हो गए, पर ये गलत है। ये अभी क्योंकि ये जो √3 है ना, इसको हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई। तो हमारे जो दोनों रूट आ जाएंगे ना वो ये आ जाएंगे इस इक्वेशन के। अब हम दूसरी इक्वेशन की साइड चलते हैं। हमारी जो दूसरी इक्वेशन है इसमें हमें यहाँ पे √2 मिला हुआ है, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा 18। अब इस 18 को इस तरह से हमें फैक्टर करने हैं कि उन दोनों फैक्टर को ऐड करने से, क्योंकि यहाँ पे एडिशन का साइन है, ऐड करने से हमें 9 मिल जाए। तो 6 इंटू अगर मैं 3 कर दूं, 6 इंटू 3 18 आ जाएगा, और इनको ऐड करने पर क्या आ जाएगा 9। तो रूट क्या हो गए, एक आ गया 6, एक आ गया 3। अब ये माइनस है ये प्लस है, तो रूट दोनों प्लस में हो जाएंगे, प्लस प्लस लगा दो। अब देखो ये √2 था, √2 से इंटू कर दो दोनों साइड। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था जैसे हम कंपैरिजन करते हैं तो इनमें जो भी सेम है हम उसको काट सकते हैं। जैसे अगर मैं पूरे कंपैरिजन में 3 से डिवाइड कर दूं मैं, तो 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से काट दो, इसको भी 3 से, और ये भी 3 से काट दो। अब देखो हमारे पास क्या बच गया 3√3, ये आ गया, और ये 2 आ गया 2√3। ठीक है, और ये वाला हो गया हमारा 2√2, और ये हो गया √2। अब दोस्तों आपने एक चीज़ तो पढ़ी होगी कंपैरिजन में, अगर a ग्रेटर देन b है तो इनका स्क्वायर अगर मैं कर दूं दोनों साइड, तो a² ऑलवेज ग्रेटर देन b²। ये प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी है, इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो इसका पूरे का स्क्वायर कर लो और इसका भी पूरे का स्क्वायर कर लो, मतलब जितने भी अलग अलग रूट है इनका सबका स्क्वायर कर दो। तो ये कितना आ जाएगा 27, ये कितना आ जाएगा 12 स्क्वायर करने पर। ठीक है, और ये अगर इसका स्क्वायर करूं मैं, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8, और इसका √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2। अब अगर मैं सिंपली इसका कंपैरिजन करूं तो 27 को अगर मैं 8 से कंपेयर करूं, ये 27 ग्रेटर है। 12 से अगर मैं 8 को कंपेयर करूं तो ये भी ग्रेटर है। ठीक है, इसी तरह अब 27 को मैं 2 से कंपेयर कर दूं
27 को 2 से किया, ये ग्रेटर है। अब मैं 12 को भी 2 से कर दूंगा, तो 12 को अगर मैं 2 से कंपेयर करूँ, ये भी ग्रेटर है। मतलब हम बोल सकते हैं x हमारा हर बार y से ग्रेटर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y आ जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा पेपर में ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिया जाता है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या है, अगर हमारे पास कभी भी इवन पावर होती है किसी भी कोफिशिएंट की, तो उसके जो रूट आएंगे वो दो रूट आएंगे हमेशा, एक प्लस में और एक आएगा माइनस में। और अगर हमारे पास ओड पावर है किसी भी कोफिशिएंट की, तो जो हमारा रूट आएगा वो हमेशा एक ही रूट आएगा, मतलब रूट हमारा एक आएगा। तो इसमें यही कंसेप्ट लगेगा। जैसे एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 49 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +7 और -7। ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि +7 इंटू +7 क्या हो गया 49, और -7 इंटू -7 भी 49। तो इसलिए इसके जो दो रूट हुए वो क्या हुए, -7 और +7। इसी तरह अगर मैं ओड पावर में देखूं, ओड पावर में क्या है, ये 7 का क्यूब है, ठीक है। तो हम इसको +7 इंटू +7 इंटू +7 करेंगे, तो ये प्लस का 343 आएगा, ठीक है। प्लस का 343 आएगा। पर अगर मैं इसको -7 इंटू -7 करूँगा, तो ये माइनस का 343 आएगा। तो यहाँ पे इसीलिए ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, इसके जो रूट आएंगे, अगर हमारे पास ओड पावर है तो इसका जो रूट होगा वो +7 होगा। y इजिकल्स टू -7 ये नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो x का रूट आएगा वो क्या आएगा, +7 और -7। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं, तो इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ये इक्वल है, और ये यहाँ से मैं कंपेयर करूं तो ये छोटा है। तो x जो है वो स्मॉलर देन और इक्वल्स टू y, ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों अगर मतलब इसके साथ हमें कंपेयर करना पड़ जाता इसका y² इजिकल्स टू 64, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, तो एक रूट हमारा प्लस में आ जाएगा और एक रूट आ जाएगा यहाँ पे हमारा माइनस में, क्योंकि इवन पावर है तो रूट 2 आएंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी इवन पावर है तो रूट क्या आएंगे, 2 आएंगे, एक आएगा प्लस में, एक आएगा माइनस में। तो ये प्लस हमेशा इससे तो ग्रेटर होगा ना, माइनस वाले से, और ये वाला जो प्लस है वो इस वाले माइनस से ग्रेटर होगा, यानी कि इस साइड साइन आ गया, तो अपोजिट साइन आ गए दोनों। तो इसलिए हम इसका आंसर जो है वो RCE दे देंगे, रूट कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। अगर हमारे पास दोनों की पावर इवन पावर है तो हमारा ये आंसर आएगा। आप इसको डायरेक्ट भी एकदम यूज़ में ला सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। जैसे आपने कभी कभी एग्जाम में देखा होगा कि पॉइंट में कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं, पॉइंट वाले क्वेश्चन को करने के लिए बच्चे लगभग छोड़ ही देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, अब देखिए जैसे 0.25 है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे पूरी इक्वेशन को, डिवाइड बाई 100 करके फिर इसके पॉइंट हटाएंगे, फिर इस साइड लेके जाएंगे। ऐसा ही इसमें करेंगे, मतलब डिवाइड बाई 100 फिर इस साइड 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे। पर आप ऐसा मत करियो, मतलब आपको जब पता है पूरी इक्वेशन में अगर यहाँ पे कुछ इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, पर यहाँ पे कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कोई भी नंबर जिससे ये पूरी की पूरी इक्वेशन एक होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं इसका, तो 4 इंटू 0.25 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब x² प्लस। अब अगर मैं 4 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा सिंपली, ठीक है। और अगर मैं इसको 4 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो 45 आ जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, बिल्कुल सिंपल वे में, ये एक मतलब होल नंबर वाले टर्म में कन्वर्ट होगी पूरी इक्वेशन। इसी तरह अगर मैं इसको देखूं, इस वाली को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, y², क्योंकि ये तो 1 बन जाएगा। इसी तरह मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 16y आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये कितना हो जाएगा, 63 आ जाएगा, ये इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन बिल्कुल सिंपल एकदम मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गई, मतलब हमने पॉइंट का मामला ही खत्म कर दिया, पूरा डेसिमल ही हटा दिया। अब अगर इसको सोल्व करना हो तो डायरेक्ट इसके मैं रूट करूँगा, रूट कर लो, 9 इंटू 5 45, और अगर मैं ऐड करूँगा इनको तो 14 मिल जाएगा। तो मेरे रूट क्या हो गए, 9 हो गया और एक हो गया 5। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, ठीक है, इसीलिए मैंने प्लस करने पे 14 आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्लस था। अब जो दोनों इक्वेशन में साइन है, मतलब इक्वेशन में जो साइन है ये दोनों किस चीज़ के हैं, प्लस के हैं, तो हमारे जो प्लस प्लस है तो माइनस में रूट आ जाएंगे, तो रूट हमारे क्या बन गए, -9 -5। इसी तरह हम इसको कर देते हैं, ठीक है, 7 और 9,
ठीक है। अगर मतलब इनकी मल्टीप्लाई करूँ तो 63 आ जाएगा, और अगर दोनों को ऐड करूँ तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसका 9 और इसका 7, बड़ा रूट हमेशा पहले लिखना, मैंने पहले बताया था आपको। तो बड़ा रूट मैंने पहले लिख दिया, छोटा रूट बाद में। अब ये प्लस प्लस है दोनों, तो इसके रूट भी हमें माइनस में मिल जाएंगे। तो इसके जो दोनों रूट आ गए वो ये आ गए। अब हमें इसमें कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन कर लो। तो ये बराबर हो गया, जो ये -9 है और -7 है, इसमें -7 ग्रेटर हो गया इससे। ठीक है, ऐसे ही मैं -5 को -9 से कंपेयर कर दूं, -5 -9 से ग्रेटर हो जाएगा। अब देखो, ये आपको इस साइड मिल गया साइन और ये इस साइड मिल गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, RCE। डायरेक्ट एकदम यही आंसर आ जाएगा, आपको बाद के चेक ही नहीं करने। जब आपको एक बार बड़ा एक बार छोटा, मतलब कभी बड़ा कभी छोटा मिल गया इसमें, तो आप डायरेक्ट एकदम आंसर टिक कर दीजिए, रूट कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। ठीक है, अब हम इस टाइप का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में मतलब अगर नीचे x² दे दिया और x दे दिया, इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम छोड़ने का ही मन करता है कि छोड़ दो और आगे बढ़ो। तो इसमें आपको क्या करना है, इसे अगर मैं पूरी इक्वेशन को x² से ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरा x² से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, ये तो 95 बन जाएगा, पहली टर्म कट जाएगा। ठीक है, और इसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, 24x आ जाएगा, और ये 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, x² = 0, ये आ गया। अभी इसको मैं मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर दूं तो क्या आ जाएगा, x² + 24x + 95, क्योंकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस टाइप से लिखी होती है। तो ये बन गई सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब अगर मैं ऐसे ही इसमें भी y² को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, 88 + 26y + y² = 0। इसको भी मैं सिंपल होल मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर दूं तो क्या आ जाएगा, y², इसको ऐसे लिख लो, 26y + 88 = 0। अब मुझे इसके रूट करने हैं। ठीक, इसका रूट मैं क्या करूं, 19 × 5, 19 × 5 95 हो जाएगा, और ऐड करने पे 24 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको 20 तक टेबल तो बिल्कुल याद होने चाहिए, तभी आप इस तरीके से एकदम रूट कर पाएंगे। 20 तक भी नहीं, 25 तक अगर आप कर लोगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो ये सब प्रैक्टिस से हो जाएगा। अगर आप इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये एकदम मतलब आप इसके रूट निकाल सकते हो। ठीक है, तो मेरे रूट क्या आ गए, 19 और 5, बड़े वाला पहले लिख दिया, छोटे वाला बाद में। अब देखो प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस में क्या आ जाएगा, माइनस माइनस, दोनों रूट माइनस में आ गए। ठीक है, अब इसके बाद इसको मैं कैसे करूँगा, वैसे तो ये 11 × 8 भी हो जाएगा, पर 11 × 8 में अगर मैं सम करूँगा, क्योंकि यहाँ पे सम है, तो अगर मैं सम करूँगा तो मुझे 19 मिलेगा। तो मतलब सम करने पे अगर 19 मिल रहा मुझे और मल्टीप्लाई करने पे 18, तो ये 19 तो ये गलत हो गया ना, ये 19, क्योंकि हमें तो 26 चाहिए ऐड करने पे। तो मैं क्या करूँगा, इसको नहीं 22 × 4 ले लूँगा मैं। तो 22 मतलब ये फैक्टर आपको इसी तरीके से करने हैं। तो 22 × 4 अगर मैं करूँगा तो 88 मिलेगा, और ऐड करने पे 26 मिलेगा। तो इसका क्या हो गया, 22 और 4, बड़े वाला पहले छोटे वाला बाद में। ठीक है, ये प्लस ये भी प्लस, तो रूट का ये में आगे दोनों माइनस माइनस में आ जाएंगे दोनों रूट। ठीक है, अब हम इसके कंपैरिजन कर देते हैं रूट के। तो ये वाला बड़ा हो गया, अब इसके बाद ये वाला रूट देखें तो ये छोटा हो गया। तो बस आगे आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, RCE आ जाएगा, रूट कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। एक बार बड़ा आ गया x, एक बार x छोटा आ गया, तो हम रूट निकाल ही नहीं सकते। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते x और y में कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा, तो हम RCE टिक कर देंगे सिंपली। ठीक है दोस्तों, तो आप ये ट्रिक आजमा के देखिए, मतलब कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल लगाइए इसके, तो आपको प्रैक्टिस होगी, और 25 तक के टेबल आप एकदम याद कर लीजिए, उससे ना आप एकदम फैक्टर कर पाएंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझे इसका आंसर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।